आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के लिए शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवरात्रों में उपवास रखते हैं, पर कुछ लोग इसे आडंबर समझकर इसे नहीं करने पर जोर देते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो उपवास रखना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है, बॉडी की क्लीनिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और हमारी आयुर्वेद में भी कहा गया है लंघन परम औषधम, अर्थात उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। और तो और 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला जापानी साइंटिस्ट योशिहिरो सुमी को, वो भी उपवास की महत्ता पर मिला कि कैंसर, हेपेटाइटिस, लीवर खराब, किडनी फेल जैसी बीमारियों में भी उपवास काम करता है। आयुर्वेद का एक और सूत्र है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सभी रोगों का मूल कारण हमारे शरीर में पड़े हुए गंदे मल, कुपित मल हैं। तो नवरात्रि इन कुपित मलों को शरीर से बाहर निकालने का बहुत ही बढ़िया अवसर है। तो इन नवरात्रों में आप सब भी प्रयास करें कि आप उपवास रखें और शरीर की सफाई पे ध्यान दें। अब ये जानना बहुत आवश्यक है कि सही उपवास कैसे रखना है। उपवास रखने का अर्थ ये नहीं कि आप कुट्टू के आटे की रोटी खाएं, तला हुआ भोजन खाएं, आलू के चिप्स खाएं और स्वांग के चावल खाएं। हम लोगों ने देखा है रिसर्च के तहत कि उपवास में सामान्य दिनों से भी ज़्यादा पकवान बनाकर खाए जाते हैं। स्पेशल मार्केट में थालियां बिकती हैं। उपवास रखने का अर्थ है कि आप इन नवरात्रों में 9 दिन तक केवल फलों का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, फ्रेश जूस पिएं, नारियल पानी पिएं, ताकि हमारा शरीर अधिक समय तक हमारे शरीर की सफाई करे और इम्यूनिटी बढ़े। खाने को पचाने में जोर ना लगाए, ऐसा खाना खाएं जो बॉडी की क्लीनिंग में जोर लगाए। नवरात्रों का सीधा संबंध आयुर्वेद से है। इन दिनों प्रतिदिन मैं आपको इसके संबंध में बताऊंगा कि कैसे आयुर्वेद और नवरात्रे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर नवरात्रों को सही तरीके से मनाएं और इसके बारे में और अधिक जानें। अंत में मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगा, व्रत रखो, शरीर को शुद्ध करो, रोग मुक्त जीवन पाओ और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, क्योंकि सबसे अच्छी इम्यूनिटी व्रत रखने से बढ़ती है। अगर आप शरीर को, पेट को खाली छोड़ते हैं तो हमारी आंतों के अंदर रोग से लड़ने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, जिसको हम बॉडी के फेवरेबल बैक्टीरिया कहते हैं। एंटीबॉडी बढ़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कोरोना जैसे वायरस को भी आप बड़ी आसानी से हरा सकते हो अगर आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हो। धन्यवाद।